सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वॉइस का इंट्रो ले लिया था और इसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। वॉइस के कितने टाइप होते हैं फटाफट से रिवाइज करते हैं। वॉइस के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। तो जो एक्टिव और पैसिव होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्क कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। यदि आपको ये सब नहीं पता है तो आप लोग जाके जो इंग्लिश ग्रामर वाली हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें वर्क कौन करता है? इसमें वर्क करता है ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ा था, तो चलिए तैयार हो जाइए जल्दी से अपनी कॉपी और अपनी पेन ले करके, ताकि मैं आप लोग को जो जो लिखवाऊँ आप लोग उससे राइट डाउन कर सकें और जब भी आपका मन करे, चाहे वो एग्ज़ाम टाइम हो चाहे वो कोई भी टाइम हो, रिवाइज कर लीजिए। तो आज हम काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, PIT यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, चलिए पहले उसे तो देख लें। इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में यस या ईएस प्लस में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। ठीक, एज इज एज दैट। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये किसका स्ट्रक्चर होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जाहिर सी बात अब सभी को पता ही होगा ना। यदि नहीं पता है तो टेंस का आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी। और एक बात मैं आप लोग बहुत ज़रूरी बता देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने नहीं आता है किसी सेंटेंस में, तो आपको इसे सीखना होगा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस बिना ऑब्जेक्ट को पहचाने आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो समझ गए ना। तो ऐसे ही आप लोगों को ऑब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तो मैं अपने इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में इसका वीडियो बना चुका हूँ, तो जल्दी जाइए उसे देख लीजिए, तभी एक्टिव पैसिव पे आइएगा। तो मुझे उम्मीद है आप में से सभी लोगों को ऑब्जेक्ट पहचानने आता है। तो इसी बात पे मैं आप लोग को एक सेंटेंस देता हूँ, उसमें आप लोग बताइए ऑब्जेक्ट है कि नहीं। जैसे मैं लेता हूँ ही ड्रिंक्स मिल्क। अब आप लोग ये बताना इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। सोचिए, इसमें ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हु और होम से क्वेश्चन करते हैं। नहीं, हु नहीं रहेगा, वाट रहेगा, वाट और हुम। ठीक, अगर इंग्लिश में आपको नहीं समझ आता बस आप लोग क्या और किसे लगाइए। जैसे वह क्या पीता है, आंसर मिला ना, मिल्क, यानी कि मिल्क ऑब्जेक्ट है। वह किसे पीता है? दूध को पीता है, यानी कि दूध ही क्या हो गया हमारा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। ज़्यादा डीप में जानने के लिए हमारी इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये क्या है? एक्टिव वॉइस। अब यदि हम इसी का पैसिव वॉइस बनाएं तो ये क्या हो जाएगा? मिल्क इज ड्रंक बाई हिम। वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है मिल्क इज ड्रंक बाई हिम, तो इसमें ये कौन सा वॉइस हो गया? ये हो गया पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो वर्क हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा कराया जा रहा है ना, ज़बरदस्ती ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने करा दिया कि दूध जो है वो उसके द्वारा पिया गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। और ये ही को हिम में क्यों चेंज करते हैं? ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ही के बारे में जब आप लोग बहुत छोटे थे तो पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इस तरह कुछ था ना। तो ही का क्या हो जाता था? हिम हो जाता था। शी का हर हो जाता था। मी का माइन हो जाता था। तो इस तरह से, अरे सॉरी, आई का मी हो जाता था। इस तरह से होता था ना। उम्मीद है आप लोगों को पता ही होगा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। यदि नहीं पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा। वैसे तो ये सभी को ही पता होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे आपने ये पैसिव कैसे बना दिया। कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है इसके लिए वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था, इसलिए मैं पहले एग्जांपल दिया था कि आपको अच्छे समझा सके। देखिए, जो ऑब्जेक्ट था मिल्क, उसे मैंने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। किसके रूप में यूज किया? सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। तो मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, जो कि क्या हो जाएगा? मिल्क। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग अपनी स्ट्रक्चर लिखिए, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस में क्या लगेगा? इज एम आर। क्या? इज एम आर। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, नोट दैट कि हमेशा जो पैसिव वॉइस होता है उसकी एक ही पहचान होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लग गया तो क्या कहते हैं? उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया, हाँ लग गया, प्लस में बाई, प्लस में सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? ही था। तो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं? अब इसका ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया है ना, इसी वजह से। तो सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट,
तो स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दिया। अभी 2-3 वीडियोस तक आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आए, उसके बाद आप स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बनाने लगोगे। मतलब कि मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बता के दे दूँगा, बाकी सब आप अपने आप बना लेंगे। मतलब सब कुछ अपने से आप करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए एकदम ध्यान से देखिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। ठीक, समझ में आया? यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ चलिए एक हम एग्जांपल ले लिए हैं, जैसे कि ये पैसिव वॉइस है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको एग्जांपल नहीं समझ में आया, तो जैसे ही मैं कह देता हूँ कि कौन सा एग्जांपल, मान लीजिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ही गोज। अब बताइए, अब इसका कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी कि बनेगा ही नहीं। अब मैंने कैसे पहचाना ऑब्जेक्ट नहीं है? वह क्या जाता है? नो आंसर। वह किसे जाता है? नो आंसर। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका बनेगा ही नहीं। इस बात को भी ध्यान रखें। अब एक और नोट पॉइंट डालें, इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल लिया हूँ ताकि आपको नोट लिखवा सकूँ। अब यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, ध्यान रहे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है उसमें यहाँ पे लिखिए कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो नहीं बनेगा। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, टूटी फूटी इंग्लिश कैसे भी इंग्लिश या फिर हिंदी में लिख लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक, उसके लिए हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो चलिए अब हम लेते हैं एक आध और एग्जांपल। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, इसी वाले एग्जांपल को मैं अगर एक और तरह से लेता हूँ, ही गोज टू मार्केट। अब क्या ये बनेगा? अब तो इसमें टू मार्केट आ गया ना। वह क्या जाता है? नहीं पता। वह किसे जाता है? नहीं पता। वह कहाँ जाता है? बाजार जाता है। तो कहाँ तो हमें यूज़ नहीं करना है, हमें किसे यूज़ करना है, यानी कि इसका भी नहीं बनेगा। अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल बैठते हैं मार्केट इज़ गॉन बाई हिम, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पर कभी भी ऐसी गलती ना करें। तो ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल जरूर लिखिएगा, क्योंकि अक्सर यदि आप कहीं भी जा रहे हो रास्ते में तो आपसे कोई भी पूछ देता है कि इसका थोड़ा पैसिव वॉइस बता दूं, तो आप लोग गलती कर बैठते हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप मुझसे पढ़ें तो आप ये गलती ना करें। तो ये एग्जांपल जरूर लिख लीजिए। तो इसके बाद अब हम लोग लेते हैं एक ऐसा एग्जांपल जो कि एकदम असली रहे, मतलब कि उसका पैसिव वॉइस चेंज होगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल की तरफ से लेता हूँ, ही गिव्स मी अ पेन। अब ये जो एग्जांपल है इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मैं सब केस ले रहा हूँ कि जब एक ऑब्जेक्ट मिले तो आप लोग बना ही लेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिया। और जब ऑब्जेक्ट ना मिले तब क्या करना है? ये ऐसे करना है, नहीं बनेगा। और जब ये दिया हो तब ये वाला केस भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं ये वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ जब आपको दो ऑब्जेक्ट मिले। जब आपको दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर आप लोग बना सकते हैं, किसी भी एक जो आपका मन, जैसे कि मी को लेकर बनाए या फिर ए पेन को लेकर के बनाए। तो अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। मान लीजिए मैं मी ले रहा हूँ, तो मी का सब्जेक्टिव केस मी तो होगा नहीं। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस मतलब कि आप लोग को लगता है कभी याद करना पड़ेगा, यदि नहीं पता है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर बता दीजिए। वैसे सभी को पता ही होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा आई, उसके बाद इज एम आर में से कुछ चूज करना है। आई के साथ हमेशा एम लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिवेन। समझ में आ रहा है ना? बाई आई एम गिवन अ पेन। हाँ सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट के बाद रहता है आई एम गिवन अ पेन बाई यहाँ से लिख लिया। उसके बाद सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यानी कि हिम। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर को देखना है, यहाँ पे लिखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, यहाँ पे लिखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, यहाँ पे लिखना है। सेम टू सेम काम वैसा ही मैंने भी किया है। जैसे कि मैं पेन को लेकर के मान लीजिए बनाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यानी कि ए पेन, एज इजी एज दैट। उसके बाद इज एम आर में से कुछ ले लेना है। अब पेन के साथ क्या लगेगा? ए पेन है तो इज लगेगा, आर तो लगेगा नहीं, एम तो लगेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? ये सब तो बेसिक है यार, ये तो आना ही चाहिए। इज हो गया, ठीक। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव का क्या हो जाएगा? गिवन। अ पेन इज गिवन। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी बाई, जो है सिर्फ वही आपको टू कॉपी करना। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट था ही तो इसे ऑब्जेक्ट में क्या होगा? हिम। आई अ पेन इज गिवन टू मी रहेगा यहाँ पे, टू मी बाई हिम। तो ये सब लगा लिया जाता है, मतलब कि अब देगा तो इसे थोड़ा। अब मान लीजिए यदि आपको कोई कहता है कि आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए और सुंदर दिखिए, तो यदि आपको कोई कह रहा है सुंदर दिखना है तो आप सिर्फ अच्छे कपड़े तो पहनेंगे नहीं, आप उसके साथ थोड़ा क्रीम पाउडर भी लगा लेंगे ना। मतलब थोड़ा क्रीम पाउडर यदि आप लगा लेंगे तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह से यदि यहाँ पर मैं टू नहीं लगा रहा हूँ तो सेंटेंस देखिए कितना भद्दा लग रहा है। ये कहेगा यार थोड़ा मुझे और थोड़ा भद्दा लग रहा हूँ, थोड़ा टू लगा दो। जैसे ए पेन इज गिवन मी,
अब पिन दी जा रही है, टू मी लगा दूंगा तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? नहीं भाई, तो बिल्कुल साइज का ही रहूँगा। तो टू लगा दिया जाता है, मतलब इसलिए लगाया जाता है ताकि थोड़ा अच्छा लगे सेंटेंस। और आई एम गिवन अ पेन बाई हिम, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। किसका था ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो मुझे उम्मीद है आप लोग की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा डीप में समझाऊँ और बहुत ही अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदलें, उसमें भी मैं इतनी ही डीप में समझाऊँगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।